अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा की आयत नंबर 172। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों से, माँ जो रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें रिज़्क दिया, वशकुरू और शुक्र करो, लिल्लाह अल्लाह के लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम, इय्याहु ख़ास उसी की ताबुदूना तुम इबादत करते। अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो ईमान की सिफ़त और ख़ूबी वाले हो, खुशकिस्मत हैं वो इंसान जिनको रब्बे कायनात खुद फरमाए कि ए ईमान वालो। इंसान के अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन इंसान वो है जिसके अंदर ईमान की खूबी हो। फरमाया जा रहा है कि ईमान वालों, जो कहा जा रहा है उस पर पाबंद हो जाओ। ईमान लाए हो तो उसका तकाज़ा भी पूरा करो। जो कुछ भी रब्बे कायनात ने फरमा दिया, बग़ैर किसी उज़र के दिल की गहराइयों से उसे मानो। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वो पाकीज़ा चीज़ें जो हमने तुम्हें अता की, उनको खाओ। ये रब की मोहब्बत है अपने ईमान वाले बंदों से कि उन्हें अपनी रूह की पाकीज़गी के साथ जिस्म की हिफाजत की भी ताकीद की जा रही है, तंदुरुस्त रहने की ताकीद की जा रही है। तैयब, साफ़ सुथरी, लजीज और हलाल चीज़ें खाने का हुक्म दिया जा रहा है। एक चीज़ जो दिखने में साफ़ सुथरी और लजीज हो लेकिन दीन में हराम है तो आप नहीं खा सकते। फरमाया, जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया, रिज़्क का हकीकी मालिक अल्लाह ताला ही है। इंसान बस ज़रिया बनता है, उगाता है, काटता है, कमाता है, मेहनत करता है, लेकिन राज़िक सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात है। लिहाजा अल्लाह का दिया हुआ जब खाओ, उसकी नेमतों से जब जब फ़ायदा उठाओ, तो शुक्र भी उसी का अदा करो। शुक्र क्या है? दिल से एहसान मानना और ज़ुबान से उसका ज़िक्र करना शुक्र है। दिल में रिज़्क देने वाले रब का एहसान मानो और ज़ुबान से शुक्र के कलिमात अदा करो। अगर तुम अल्लाह की इबादत में सच्चे हो तो खा पी कर उसका शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। शुक्र हकीकत में अमले सालिया यानी अच्छे अमाल का ही दूसरा नाम है। ईमान का तकाज़ा, मोमन की पहचान है कि खा पी कर रिज़्क देने वाले रब का शुक्र अदा करें और नाशुक्री ना करें और इबादत से मुँह ना मोड़ें।